हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका वेलकम है मानवी मेकओवर में। तो आज हम करके दिखाने वाले हैं आपको लेग्स की वैक्स। और ये देखिए, ये हमारा वैक्स हीटर जिसमें हम वैक्स गरम करेंगे और कितनी गरम करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। और ये है हमारा नाइफ़ जिससे कि वैक्स अप्लाई की जाती है। तो और ये है हमारी वैक्स जो कि हमने नॉर्मल वैक्स ली है, डीसी की कोल्ड वैक्स है ये देखिए। और ये ऑल स्किन टाइप है, इस पे लिखा हुआ भी है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए ऑल स्किन टाइप। तो और ये अब हमारी आ जाती है वैक्स स्ट्रिप। और ये स्ट्रिप जो है बहुत ही बढ़िया होती है, बहुत अच्छी है। ये फटती भी नहीं है और चिपकती भी नहीं है, बहुत अच्छे से इससे वैक्स हो जाती है। और यहाँ पे हमने पाउडर भी लिया है। पाउडर ज़रूरी नहीं है हमें हाई फाई कोई महंगा पाउडर, कोई भी हम नॉर्मल पाउडर ले सकते हैं। तो चलिए अब वैक्स को निकालना शुरू करते हैं। हीटर में डालते हैं और इसको गर्म करना शुरू करते हैं। और कितना गर्म करना है, कैसे गर्म करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो। वीडियो को फुल वॉच करना फ्रेंड्स, एक एक बात आपको बताने वाली हूँ। तो ये देखिए अभी हमारी वैक्स गर्म होनी शुरू हुई है, अभी पूरी तरीके से गर्म नहीं हुई है। कितनी और किस तरीके की हमने गरम करनी है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी इसको थोड़ी देर हम रख देते हैं गरम होने के लिए। तो फाइनली ये देखिए हमारी वैक्स गरम होनी शुरू हो गई है, ये देखिए। और ये हैं, देखो इन लेग्स पे हम वैक्स करने वाले हैं। बहुत लोगों के जो है अलग अलग तरीके से बालों की ग्रोथ आती है, किसी की इस साइड आती है किसी, लेकिन पैर पे अक्सर जो है सीधी तरीके की ही ग्रोथ होती है। पैर पे टेढ़ी मेढ़ी किसी किसी के मिलती है, सबके टेढ़ी मेढ़ी ग्रोथ नहीं आती है। तो इनका बिल्कुल सीधी सीधी ग्रोथ है। तो चलिए अब करना शुरू करते हैं और लगा लेते हैं पाउडर। पाउडर क्यों लगाते हैं ये भी आपको बता देती हूँ। पाउडर हम इसलिए लगाते हैं ताकि बाल आपस में चिपके नहीं और अच्छे से वैक्स हो जाए। तो देखिए जब भी हम वैक्स करनी शुरू करेंगे पहले हम अपनी उंगली पे टच करके देखेंगे। ये देखिए इस तरीके से जैसे मैं करके दिखा रही हूँ। और गरम लगे तो थोड़ा सा फूंक मार मार के लगाएंगे। ये देखिए नाइफ़ को एक ही जगह रखना नहीं है, सीधा सीधा खींच के और पतली पतली लेयर में हमने लगानी है। देखिए जितनी बार भी मैं वैक्स लेती हूँ हमेशा चेक करती हूँ, तो आप भी इस सावधानी को ज़रूर बरतें। ये देखिए सीधा सीधा जितना आप फटाफट कवर करते जाएंगे उतना ही जल्दी क्लाइंट हमारा फ्री हो जाता है। तो देखिए मैं जितना कवर कर सकते हैं उतना उसको कवर कर लीजिए, लगा लीजिए पतली पतली लेयर। और स्ट्रिप को हमेशा देखिए, एक होती है प्लेन साइड और एक होती है खुरदरी टाइप की साइड होती है। जो प्लेन साइड है वहाँ से नहीं लगानी है हमें, जो थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा होता है, खुरदड़ी सी होती है, वहाँ से इसको लगाने हैं। और स्ट्रिप को खींचते जाएंगे और अपने हाथ को थोड़ी देर के लिए ऐसे दबाते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हाथ को रखेंगे और ये देखिए कितने अच्छे से इनकी वैक्स हो रही है। और वैक्स में सबसे बड़ी जो सावधानी हमने बरतनी है वो ये है पेशेंस। हमेशा पेशेंस रखें, जल्दबाजी ना करें क्लाइंट के साथ। अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो उससे जलने का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। तो देखिए कितने अच्छे से वैक्स हुई है, एक भी बाल नहीं बचा है, एक बार में ही सारे बाल निकल गए हैं। स्ट्रिप देखिए कितनी अच्छी है, स्ट्रिप ना ही चिपकी है और ना ही फटी है। ये देखिए अभी मैं इससे पूरे पैर को कर दूंगी एक ही स्ट्रिप से, आप देखते रहिए। देखिए कितने अच्छे से अप्लाई हो रही है, बिल्कुल पतली पतली लेयर अप्लाई करनी है हमने और फूंक मारते हुए चलना है साथ साथ, ताकि क्लाइंट को गरम ना लगे। और नाइफ़ को बिल्कुल जमा के नहीं रखना है, नाइफ़ को थोड़ा उठा के रखना है और पतली पतली लेयर खींचते चले जानी है। ये देखिए एक ही स्ट्रिप से मैं पूरे पैर को कवर कर दूँगी। ये देखिए कितने अच्छे से हो रही है और एक ही बार में सारे बाल इनके निकलते जा रहे हैं। और वैक्स को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ इतना गर्म करना है कि वैक्स हल्की पतली हो जाए। बहुत ज़्यादा उबलती हुई क्लाइंट के नहीं लगानी है, हमेशा चेक करना है, चेक करके ही अप्लाई करना है कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है अपनी उंगली से। और बहुत लोग जो हैं ग्लव्स पहनते हैं, मैं ग्लव्स नहीं पहनती हूँ कभी भी, क्योंकि मुझे जो है अपने हाथ से खुद चेक करके देखना होता है। तो भाई ग्लव्स में इतना पता नहीं लगता ठंडे गर्म का, तो मैं कभी भी ग्लव्स नहीं पहनती हूँ। और देखिए
ये देखिए कितने अच्छे से सारे बाल निकल गए हैं। मैंने पूरे पैर को इससे ही कवर कर दिया है, ये देखिए। और अब ये बहुत ज़्यादा भर चुकी है तो मैं दूसरी स्ट्रिप लूँगी। और चलिए अब अप्लाई करते हैं फिर से वैक्स को। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि भाई मैं अच्छी जानकारी दे रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मेरा न्यू चैनल है और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मेरा और मन करेगा कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारी के साथ वीडियोस लेकर आऊँ। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करिए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो मुझे लगा क्यों ना मैं आज वैक्सिंग करके दिखाऊँ, तो मैंने वैक्स को लेकर आपके लिए वीडियो ले आई हूँ। तो ये देखिए अब मैं करते ऊपर चलती जाऊँगी। ऊपर से शुरुआत ना करें क्योंकि जो वैक्स जो है थोड़ा चिपचिपा होता है, तो क्लाइंट को बैठने में चेयर पे थोड़ी दिक्कत आएगी। तो आप नीचे से ही शुरू करें, मेरा मानना तो ये है। बाकी आपको जैसा अच्छा लगता है आप ऐसा करें, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग नीचे से ही शुरुआत करके ऊपर जाते जाएं, क्योंकि ना चिपचिपा होगा तो क्लाइंट बार बार चिप होगा तो उन्हें दिक्कत होगी बैठने में। तो मैं तो देखिए इसी तरीके से करती हूँ। और देखिए कितने अच्छे से हो रही है। और ये एक चीज़ और है गाइस, देखो इनके पहले आपने देखा था कितनी टैनिंग थी, वैक्स के साथ जो है टैनिंग भी निकल जाती है। देखिए कितना इनका अच्छे से वैक्स हो रही है और कितना क्लीन हो गया है इनका पैर। ये देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। तो और देखिए वैक्स करते हैं ना तो हमारे हाथ चिपकने लगते हैं आपस में, तो हमें धोने नहीं है, अभी हमें पानी नहीं लगाना जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो हम अपने हाथ पे पाउडर लगाते रहेंगे बीच बीच में, ताकि हाथ आपस में चिपके नहीं और हमें दिक्कत ना आए। तो चलिए दूसरे पैर की वैक्स हम शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए उसी तरीके से अप्लाई करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। और देखिए साथ साथ मैं फूंक मार रही हूँ ताकि क्लाइंट का पैर जले नहीं। और पेशेंस रखें, फिर से आपसे कह रही हूँ कि इस काम में हमेशा पेशेंस रखना है, जल्दबाजी नहीं मचानी है। जल्दबाजी में क्लाइंट के गरम वैक्स भी लग सकती है। तो बहुत अच्छे से और सावधानी के साथ हम करेंगे वैक्स को। वैक्स जो है थोड़ा रिस्की काम भी होता है, और जो बिगनर हैं, न्यू हैं, जो सीख रहे हैं, वो कभी भी इतना पूरा कवर करके ना चले, थोड़ा थोड़ा लगाएं और थोड़ा थोड़ा छुटाते चले जाएं। देखो मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मेरा ये दिन रात का काम है, मैं करती रहती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कवर कर रही हूँ। पूरे पैर, आधे से ज़्यादा पैर पे एक बार में वैक्स लगा लेती हूँ और फिर अपना छुटाती रहती हूँ। अगर आप नए हैं, सीख रहे हैं, तो आप सावधानी के साथ करें और थोड़ा थोड़ा लगाएं और थोड़ा थोड़ा छुटाते रहें हाथों हाथ, वैक्स को सूखने ना दें। देखिए मुझे तो ना अंदाज़ा होता है, तो मैं अपने अंदाजे के हिसाब से कवर करती हूँ और करती रहती हूँ। जो सीख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा जो मुश्किल हो जाता है शुरुआत में। और फ्रेंड्स जब भी आप किसी की वैक्स करें, एक पैच टेस्ट ज़रूर करें। डायरेक्ट हम किसी को भी वैक्स ना लगाएं, चाहे नॉर्मल वैक्स हो, कोई भी वैक्स हो। देखिए मुझे पता है कि मेरे क्लाइंट की स्किन कैसी है, तो मैं अपने हिसाब से मैंने शुरुआत में करनी शुरू कर दी। सॉरी मैं बता नहीं पाई। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, सीख रहे हैं, तो एक पैच टेस्ट ज़रूर करें, स्किन का पता करें किस तरीके की स्किन है, कोई रैशेस ना हो, या बहुत लोगों को खुजली हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं और बहुत सी दिक्कतें हैं जो आ जाती हैं। तो आप पैच टेस्ट ज़रूर करें। तो ये देखिए अब हमने दूसरा पैर भी करना शुरू कर दिया और हमारा बस कंप्लीट होने वाला है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इनकी वैक्सिंग हुई है, कंप्लीट हो चुकी है और टैनिंग भी निकल चुकी है। बहुत ज़्यादा टैन था इनके पैरों में। और ये देखिए मैंने यहाँ पर ली है कोल्ड क्रीम, तो इससे मैं इनको मसाज दूंगी। मसाज में क्यों कर रही हूँ ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए मसाज के लिए मैंने क्रीम निकाल ली है, मैंने अपने हैंड भी वॉश कर लिए और इनके पैरों को भी अच्छे से पानी में टिश्यू डिप करके साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैं मसाज दे रही हूँ। तो देखिए मसाज हम इसलिए देते हैं ताकि क्लाइंट को वैक्सिंग कराने के बाद थोड़ी बहुत जो ईचिंग हो रखी होती है, खिंचाव आता है पैरों में, तो वो जो है रिलैक्स मिल जाता है। तो रिलैक्स थोड़ा सा फील कराने के लिए क्लाइंट को मसाज भी हम दे सकते हैं। सभी लोग मसाज नहीं करते हैं, लेकिन मैं हमेशा जो है मसाज करती हूँ। बहुत लोग आफ्टर जेल आता है, आफ्टर जेल लगाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है आफ्टर जेल लगाना, आप कोई कोल्ड क्रीम भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए। और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। और
फ्रेंड्स, एक वीडियो बनाने में जान निकल जाती है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाकर लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए। और देखिए अब कंप्लीट हो चुका है और कितना अच्छा जो है शाइन इनके पैरों में आ रही है, पहले में और अब में देखिए कितना डिफरेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।